साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। तन संतन का धन संतन का मन संतन का किया। संत प्रसाद हर नाम ध्याया सर्ब कुशल तब थिया। संतन बिन अवर न दाता बिया। जो जो शरण परै साधु की सो पार ग्रामी किया। परम सत्कारयोग तख्त चवर छत्र दे मालक जुगो जुग अटल सरबरे कायनात वालिए कुल आलम समुची मनुखता दे रहबर सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पवित्र चरनां दा ध्यान धरो। दोवें हथ जोड़ के गुरफतेह दी सांझ पाओ। गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह जी ने आप सारियां ते रहमत कीती कृपा कीती है। आपां नूं अज चौथे रोज सत्संग दीयां घड़ियां प्राप्त होईयां ने। महाराज जी की कृपा सदका आपां ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज हरखोवाल साहिब वाले तिन्हां दे पवित्र जीवन दी विचार सरवण करते आ रहे हाँ। आप जी ने कल सरवण कीता सी अखीर दे विच भी एक अंग्रेज अफसर नूं महापुरुषां दे बचन दे नाल पुत्र प्राप्ति हुंदी है ते वो अंग्रेज अफसर जिन्ना चिर भारत दे विच रहिंदे ने महापुरुषां दे सेवक बन के रहे। उस तो बाद महापुरख जदों पलटन छड्ड के आउण बारे विचार करते ने। जो विश्व युद्ध होया सी लगभग 3 साल घमसान दे युद्ध विच जूझण तो बाद जिहड़े वापस आए सारी आर्मी नूं छुट्टी मिलण दे आर्डर मिले। संत ज्वाला सिंह जी भी छुट्टी लैके होती मरदान बाबा आया सिंह जी दे चरनां विच जा पहुँचे। आउंदियां सार पलटन दे विचों जिहड़ी तनख्वाह मिली सी वो बाबा जी दे अगे भेंट कर दित्ती। बाबा आया सिंह जी कहण लगे बेटा ये माया तुसी अपने माता पिता नूं अर्पण करनी सी ते छुट्टी मिलण ते सीधे अपने घर ही जाना सी। तो ये बचन सुन के संत ज्वाला सिंह जी बड़े बैराग दे विच बोले तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधप तू मेरा भराता तू मेरा राखा सबनी थाई तां भौ केहा काड़ा जियो। हे महाराज जी हुण सारे नाते सारे रिश्ते तुहाडे नाल ही हन। तुहाडा पवित्र ये स्थान ही मेरा घर है। तो जदों संतां ने ये बेनती की तां बाबा आया सिंह जी बहुत प्रसन्न होए। बाबा आया सिंह जी ने उन्होंने लंगर की सेवा करने वास्ते वचन किया। संत जी महापुरुषों का वचन मन के
लंगर दी सेवा विच जुट गए। सारा दिन सेवा करन उपरंत जदों रात नूं लंगर दी सेवा तो विहले हो जाना तां होती मरदान डेरे लागे वगदी नदी उस दे लागे आके समाधि विच लीन हो जांदे। सारी सारी रात ब्रह्मानंद दा रस माणदे। इत्थों दा रोज़ दा नित कर्म ये सी कि अमृत वेले 3 वजे उठ के बाबा साहिब सिंह जी दे नाल खूह दे विचों पानी कढ़ के टूटियां भरनियां, इशनान सोधने, फिर लंगर दी सेवा विच लग जाना। इस तरह संतां ने छुट्टी दे 2 महीने इत्थे होती मरदान रहिंदियां बिताए। फिर बाबा आया सिंह जी ने कहा कि बेटा छुट्टी का कुछ समा अपने माता पिता कोल भी बिता के आओ। भावें संतां दा दिल तां पंजाब आउण नूं नहीं सी करदा, पर फिर भी बचन मनना बहुत जरूरी सी। भरे हुए दिल दे नाल नमस्कार कीती ते सारे गुर भाइयां नूं सत्कार दे नाल मिले। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच मत्था टेक के होती मरदान तो चल पे। होती मरदान तो नशहरे आए। नशहरे तो पंजाब मेल दे विच बैठण दे लई टिकट ले लई तां उत्थे होर फौजी सिंह भी संतां नूं मिल पए। संत अते नाल दे फौजी जिस डब्बे दे विच भी बैठण दी कोशिश करन तां पठान डब्बे विच दाखल ही ना होण देण। अखीर संतां ने फैसला किया कि ये काम इस तरह ठीक नहीं होना ते इन्हां दे नाल मूर्ख गंढ पवै मूँह मार, इस तरीके नाल करारे हथ दिखाने पैणगे। संतां ने सिंघां नूं हुक्म किया कि हुण अपना खालसाई जलाल इत्थे दिखाउणा पैणा। सिंघां ने जदों एक पठान नूं धू के डब्बे विचों बाहर खिच्चण लई कोशिश कीती तां उहदे बाकी दे साथी भी सहम गए। ये दशा देख के पठाणा ने डब्बे का दरवाजा खोल दिता, पर पठाणा दे मन का हंकार ना गया। नेड़े बैठे सिंघां नूं देख के वो जगत जूठ भाव के तंबाकू पीण लग पे। फिर सिंह ये बर्दाश्त किवें कर सकदे सी। सिंघां ने कड़ के तंबाकू नोशी बंद करने लई कहा, पर पठान अपने नशे दे लोर विच सीगे ते वो सिंघां दे उत्ते हास रस दे व्यंग कसन लग पे। उस समय संतां कोल शास्त्र सी सफा जंग। वो पठाणा दे विच जाके खड़े हो गए। संतां दा चेहरा देख के 2 बजुर्ग पठान बाकी पठाणा नूं कहण लगे, ये सिंह हन, तुसीं इन्हां नाल जूझ नहीं सकदे। ये हरी सिंह नलूए दे वारस हन। हरी सिंह नलूए नूं साडे बड़े वडेरे नहीं सी जित सके ते असीं इन्हां सिंघां नूं जित नहीं सकदे। वो बजुर्ग पठाणा की गल सुन के बाकी दे पठान ठठंबर गए ते महापुरख संतां ने फिर पठाणा नूं उपदेश दिता भी गड्डी दे विच तुहानूं तंबाकू नोशी नहीं करनी चाहिए। फिर उन्हां दे धर्म के अनुसार उपदेश दिता भी तुहाडे नबी पाक तंबाकू नहीं सी वरतदे। कुरान शरीफ दे विच अजिहा कुछ नहीं लिखिया भी तंबाकू पीना चाहिए। तुसीं अपने धर्म और अपनी शरह के अनुसार ये सारा कुछ गलत कर रहे हो। महापुरखों के बचनों का ऐसा प्रभाव पिया कि पठान कन्नां नूं हथ ला के तौबा तौबा करन लगे। संत कहंदे, ऐ पठाणो, तुहाडे नबी पाक मुहम्मद साहब नशीली वस्तु नहीं सी वरत्या करदे ते अज भी मसीत दे विच कोई नशा लैके नहीं जाया जा सकता। तां फिर ये जिहड़ी देही रूपी मसीत है इस दे विच तुसीं नशा क्यों लैके जांदे हो? बाहर मसीतां जिहड़ियां बनाईयां हन उन्हां दे विच तुसीं नशा नहीं लैके जा सकदे, तां फिर ये शरीर रूपी मसीत नूं क्यों खराब करदे हो? महाराज गुरु नानक साहिब जियां दा दैवी कलाम गुरबाणी का फरमान है, दे मसीत मन मौलाना
कलम खुदाई पाक खरा। सो इस पाक शरीर नूं गंदा करना ये काफर बनने वाली गल है, क्योंकि ये मुहम्मद दे असूलों के विरुद्ध है। अपने धर्म की सिक्ख्या ये वचन जिस वेले महापुरखों के कोलों पठाणा ने सुने तो वो घबरा गए, तो कहन लगे भी की असी सारे काफर हाँ। संतां ने कहा कि भैड़े काम त्याग के तां तुसी मोमन बन सकते हो, ते जे अजिहे भैड़े काम करने ने फिर तुसी काफर ही हो। अपने नबी का हुक्म नहीं मनते, वचन नहीं मनते। उन्हां पठाणा ने नेड़े पे पानी दे नाल उसे वेले कुरले कीते ते अगे तो अजिही बुरी वस्तु नूं हथ ना लाउण दी कसम खाधी। होर पठाणा नूं भी इस मंदी आदत तो रोकण लई प्रण कीता भी असीं होरनां नूं भी समझावांगे। इस तरह संत बाबा ज्वाला सिंह जी अमृतसर हरमंदर साहिब दर्शन करन पहुँच गए। इशनान करके प्रसाद कराया, बहुत प्यार दे नाल श्री दरबार साहिब दर्शन कीते, कीर्तन सरवण कीता। फिर कुछ दिन उत्थे रुक के हुशियारपुर हुंदे हुए अपने पिंड लंगेरी आ गए। माता पिता अपने पुत्र नूं बहुत देर पिछों आया देख के खुशी दे नाल निहाल हो गए। ते जदों कोई फौजी जवान जंग दे मैदान विचों खास कर आया करदा तो उसके घर वालियां दी खुशी देखिया ही बनती भी साडा पुत्र जंग दे मैदान विचों सही सलामत वापस आ गया है। इसी तरह संत ज्वाला सिंह जी के माता पिता भी बहुत खुश होए। संतां दे पिता बाबा नारायण सिंह जी काफ़ी सिमरन बंदगी वाली रूह सी। उन्हां दा दुनियावी पदार्थां दा मोह बहुता खास अर्थ नहीं सी रखदा, पर माता जी दे दिल विच आया कि पुत्र 3 साल पिछों घर आया है, कोई माया लैके आया हो। तो संतां नूं माता जी पुछण लगे, पुत्र इन्ने चिरां बाद आया है तो की लैके आया है? तो संत कहन लगे, कहंदे मैनू सरकार ने जो तनख्वाह दित्ती सी मैं वो सचखंड दे विच बीज के आ गया। तो माता ने फिर पूछया बई मैं समझी नहीं ये गल भी तू कित्थे बीज के आ गया? तो संत महाराज कहन लगे, कहंदे बाबा आया सिंह जी महाराज जियां दे चरनां विच वो मैं लंगर विच सारी माया पा के आ गया। महापुरखां दे लंगर दे विच सारी माया मैं सेवा कर दित्ती, होती मरदान। तां फिर माता जी नूं इस गल दी समझ आई भी जो इन्हां दे जन्म तो पहलां बाबा कानदास जी ने वचन कीता सी बई पुत्र तुहाडे 3 होणगे पर एक साडा होवेगा, ते ओहदे कोलों तुसीं दुनियावी माया दी जां दुनियावी सुखां दी आस नहीं रखनी। तो इस करके हुण वो वचन सत हो रहा है। ते संत जी भावें फौज दी नौकरी भी करते हैं, पर जो तनख्वाह मिली उसनूं लंगर दे विच सेवा करके महापुरख आ गए। तो माता जी कहन लगे कि धन हो तुसीं जिन्हां ने ये चंगा फैसला लिया। तो इस तरह नाल संत काफ़ी अरसे पिछों घर परते सी। रात पई, प्रशादा पानी छकण तो बाद लंगेरी पिंड दे नाल वगदे बरसाती चो दे मखमली रेते दे उत्ते जाके चौंकड़ा मार के बैठ गए। सारी रात इसे सचखंडी आनंद दे विच बतीत हो गई। सवेर होई तो उत्थों वापस घर आ गए। जल पानी करन उपरंत उत्थों नंगल पिंड नेड़े ही सी। नंगल महापुरुष संत बाबा हरनाम सिंह जी जैन वालियां दे उपदेशी सेवक संत बिशन सिंह जी इत्थे रहिंदे सी। संत बिशन सिंह जी बहुत कमाई वाले साधु सन। ते बाबा जी बाबा बिशन सिंह जी दे पास आ गए।
ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਬਾਰੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਿਸ਼ੌਰ ਆਪਣੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਫ਼ਤਾ ਤੱਕ ਪਲਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਖ ਸੇਵਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆਨ, ਹੋਰ ਥੈ ਸੁਖ ਨਾ ਭਾਲ। ਇਹ ਭਾਵ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਜਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕਟਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਫੇਰ ਬੋਲੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਫੌਜ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਪਲਟਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਲਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਪਰਾਲਬਧ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸੰਤ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਟਲ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਕਟਵਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਿੱਘ ਬਖਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦਮਈ ਸੱਚਖੰਡੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਖੀਰਲਾ ਦੀਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੋਣਗੇ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੀਰ ਵਿਛੜੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਦੀਆਂ ਵਾਹ ਵਿਸ਼ੁੰਨਿਆ ਮੇਲਾ ਸੰਜੋਗੀ ਰਾਮ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੀਠਾ ਵਿਸ ਭਰੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਜੋਗੀ ਰਾਮ। ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਜਾਣੈ ਹਰ ਪਛਾਣੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ ਚੇਤਿਆ, ਬਿਨ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਪਚਹਿ ਮੁਗਧ ਅਚੇਤਿਆ। ਹਰ ਨਾਮ ਭਗਤ ਨਾ ਹਿਰਦੈ ਸਾਚਾ, ਸੇ ਅੰਤ ਤਾਹੀ ਰੁੰਨਿਆ। ਸੱਚ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਚੈ,
मेल चिरी विशुन्या। जिस वेले महापुरख ये शब्द पढ़ के फिर उही धारना पढ़ते होणगे संजोगी मेले नदियां दे नीर विछड़े, तां जिन्नी भी संगत बैठी महापुरखां दे नाल दे फौजी बैठे, सूबेदार मेजर बैठे, करनल साहब बैठे, कोई अख ऐसी नहीं सी जिस दे विचों पानी ना वगिया होवे। बहुत बैरागमई माहौल बन गया। सो महापुरख इस तरह 1 जनवरी 1917 नूं पलटन दे विचों नाम कटवा लिया। पलटन वालियां ने महापुरखां दा इन्ना आदर किया बई फौजी बैंड लैके रेल गड्डी तक महापुरखां नूं चढ़ाउण लई आए। तो बहुत सतसंगी माहौल बन गया ते महापुरख उतों फिर सीधे होती मरदान आ गए। तन मन नाल डेरे की सेवा विच रुझ गए। दिन रात सेवा करदियां नूं समा 6 महीने का बीत गया। तो एक दिन अचानक पंजाब तो संत बिशन सिंह जी नंगल वाले होती मरदान डेरे आ पहुंचे। संत जवाला सिंह जी ते उन्हां दी जदों सेवा सिमरन दी लगन संत बिशन सिंह जी ने देखी तो संत बिशन सिंह जी बहुत खुश होए। उन्हां दे अंदर एक फुरना परबल उठिया। उन्होंने कहा कि क्यों ना संत जवाला सिंह जी नूं अपने नाल पंजाब लै चलीए। इन्हां वर्गे संत तां पंजाब विच होने चाहिए हैं, उत्थे बहुत लोड़ है। तां संत बिशन सिंह जी ने बेनती की संत जवाला सिंह जी नूं। तां संत जवाला सिंह जी कहण लगे, असीं तां बाबा आया सिंह जी दे चरनां विच अपना जीवन बतीत करन दी सोची है। असीं तां हुण इत्थों किते जाण दा मन विच फुरना नहीं लिआंदा। पर जदों संत बिशन सिंह जी बहुत मजबूर कीता तां बाबा जी कहण लगे, कहंदे संतां दी आग्या तो बिना असीं कोई कदम पट नहीं सकते। उन्हां लई ये गल असंभव है। उन्हां दे वचनां अनुसार ही जीवन जिउणा हुण साडा मुख मकसद है। जदों संत बिशन सिंह जी ने देखिया कि संत जवाला सिंह जी अपनी सेवा की लगन विच दृढ़ हन, तां वो भी हर वेले संतां दे नाल सेवा करन लग जांदे। जे संत महाराज बाबा जवाला सिंह भांडियां की सेवा करते तां वो भी भांडियां की सेवा करन लग जांदे आके। जे संत लंगर वरताउण की सेवा करन लगदे तां संत बिशन सिंह जी वो भी नाल लंगर वरताउण लग पैंदे। तो इस तरह इत्थे वर्णन जो गल ये है कि संत हरनाम सिंह जी महाराज जैन वाले जिहड़े संत बिशन सिंह जी दे गुरुदेव सीगे, वो बहुत कीमती वस्त्र पहनते सी, रेशमी वस्त्र पहनते सी। ते उन्हां दी तरह ही संत बिशन सिंह जी भी अपने गुरुदेव की तरह कीमती वस्त्र ही पहनते सी। तो हुण जदों लंगर की सेवा करते भांडे मांजदियां वस्त्र तां फिर मैले होने ही सी, पर वो अपने वस्त्रां की परवाह ही ना करते, संतां दे नाल ही सेवा करी जांदे। तो एक दिन उन्होंने भांडे मांजदियां बाबा आया सिंह जी ने देख लिया। देखते सार कहन लगे, कहंदे संत जी तुसीं ये सेवा ना करो, तुहाडे वस्त्र खराब हो रहे हैं। पर संत बिशन सिंह जी अपनी धुन विच लगे रहे। उन्होंने बाबा आया सिंह जी का वचन सुनिया अणसुनिया ही कर दिता। बाबा आया सिंह जी जान गए भी इन्हां दे अंदर कोई परबल फुरना चल रहा, जिस करके ये सेवा दे विच लगे हुए हैं। फिर संत जी संत बिशन सिंह जी नूं आके कहण लगे कि तुसीं चाहुंदे की हो? तां बाबा बिशन सिंह जी बहुत आदब नाल हाथ जोड़ के कहंदे, मैनूं आस है कि तुसीं मेरी बेनती नूं जरूर प्रवान करोगे, मन्नोगे। महापुरुष कहण लगे, दसो सही तुसीं की चाहुंदे हो? तां कहण लगे, मैनूं संत जवाला सिंह जी चाहिए हैं, मैं इन्हां नूं पंजाब लैके जाना चाहुंदा हां। तां संत बाबा आया सिंह जी सुन के चुप कर गए।
शायद वो भी संत ज्वाला सिंह जी नूं दूर नहीं सी भेजना चाहुंदे। संत बिशन सिंह जी ने फिर वही बेनती की। कुछ देर संतां ने फिर चुप धार लई। फिर इस तरह बचन किया जिवें समाधि विचों उठे होण ते कहा संत ज्वाला सिंह जी नूं कि बाबा करम सिंह जी की आग्या है कि तुसीं हुण पंजाब चले जाओ। ते पंजाब जाके रहना कित्थे है? पंजाब जाके हुशियारपुर तो दखण वाले पासे 8 मील की दूरी ते एक महाबली फकीर सूफी चिश्ती खानदान दे मरीद होए ते उन्हां दे मकबरे दे कोल उत्थे रहना है तुसीं। सो संघने जंगल दे विच तुसीं भाग लाउणे हन। जाके उस जंगल नूं आबाद कर देना, जंगल विच मंगल लग जाणगे। उत्थे आप नाम जपना ते आए प्रेमियां नूं गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ लाउणा, अमृत छकाउणा ते नाम जपाउणा, सेवा कराउणी। क्योंकि कलयुग दे इस समय दे विच भगती नाल ही पार उतारा होना है। सो इस तरह सितंबर 1917 नूं संत ज्वाला सिंह जी अपने बड़े महापुरुषों का वचन मन के संत बिशन सिंह जी के नाल वापस मालपुर आ गए, जिथे उन्होंने खेतों में कुटिया पाई हुई सी। इत्थे कुछ दिन ही रहे संत, फिर अपने पिंड लगेरी आ गए। क्योंकि उस वेले तई संत महाराज दे माता जी चढ़ाई कर चुके सन। घर आप जी की बड़ी भैन बेबे जय कौर, बड़े भरा नायब सूबेदार सरदार अक्षर सिंह उन्हां दी पत्नी ये सीगे जिन्हां ने संतां दा पूर्ण महापुरुषां वांगू सत्कार कीता। ये नहीं भी ये परिवार दे जी सीगे, इन्हां वास्ते संत ज्वाला सिंह जी दा कोई सत्कार नहीं सी, इन्हां दे मन विच नहीं। सारे परिवार दे हिरदियां विच संतां दा बहुत सत्कार सी। भैन जय कौर ने अपने वीर लई ताज़ा प्रशादा तैयार किया ते दिली प्रेम नाल छकाया। सो इस तरह मौके ते भैन जी दे दिल की इच्छा पूरी हुई, क्योंकि बहुत दिनों तो उन्हां दी ये मन की इच्छा सी कि संत ज्वाला सिंह जी आउण ते मैं उन्हां नूं प्रशादा छकावां। सो इस तरह दे नाल हुण उन्हां दी खुशी का अंदाजा लाउणा कोई सौखी गल नहीं सी। संत ज्वाला सिंह जी दे घर पहुंचण ते भैन राज कौर सारियां भैणां नूं बहुत प्रसन्नता, बहुत खुशी हुई। प्रशादा छक के संतां ने तैयारी की तां भैणां ने अपने वीर नूं जाण दा कारण पुछया भी हुण घर छड्ड के तुसीं कित्थे जा रहे हो? तां संत बोले ये तां करतार दी रजा है भी हुण उहने सानूं कित्थे लैके जाना। नक नथ खसम हथ किरत तके दे, जहां दाने तहां खाने नानका सच है। गले हमारे जेवरी जह खिंचै तह जाओ। सो सारा परिवार महापुरुषों दीयां ये रामजां सुन के चुप कर गए। संत महाराज जदों पिंड लगेरी तो तुर पए तां उन्हां दा बरकती जिहड़ा ठाठ सी वो भी गजब दा सी। चेहरे ते अगम्मी जलाल सी, हाथ विच गड़वा रखदे, सीस उत्ते छोटी जी दस्तार बन्नी हुंदी, गल दे विच एक सधारण जिहा कुड़ता, तेड़ कशहरा, उपर एक खाकी रंग दी चादर ते चरनां दे विच जोड़ा भी नहीं सी हुंदा। बहुत त्याग, बहुत विरक्ति जीवन उन्हां दा सी। आप जी सीधे ही बाबा हरनाम सिंह जी दे डेरे जैन आ गए। इत्थे 2 दिन ठहरे, क्योंकि हुण आप जी दी अवस्था सी जिहड़ी हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठै रंग, गुर तुठै हर रंग चाड़िया, फिर बहुड़ न होवी भंग। इसलिए आप उत्थे भी ना टिके, 2 दिन रह के उतों रटन करते चल पे। हमेशा एक खुमारी चढ़ी हुई सी, भाओ तेरा भांग खलड़ी मेरा चीत, मैं दीवाना भया अतीत,
कर कासा दर्शन की भूख, मैं दर मांगो नीता नीत। अजिही अवस्था सी। संत महाराज जी का मन रूपी मोर ते चित रूपी चकोर दिन रात गुरु जी के शब्द रूपी बदलों की आवाज़ विच लीन सी। सो ये दैवी बोली उही सुन सकते जिन्हां दी उत्थे तक अवस्था पहुंची होवे। गुरबाणी का फरमान है, हर जन बोलत श्री राम नामा, मिल साध संगत हर तोर। रहाओ हर धन बन जहो, हर धन संचहो, जिस लागत है नहीं चोर। चात्रिक मोर बोलत दिन राती, सुन घन हर की घोर। जो बोलत है मृगमीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं होर। नानक जन हर कीरत गाई, छूट गयो जम का सब सोर। संत ज्वाला सिंह जी की बिरती हुण सदा विकास अते खेड़े वाली बन चुकी सी। इत्थे पहुँच के जग्यासू का ऐसा अंदर दिव दृष्ट का वातावरण बन जाता भी लखां आकाशां ते पतालां दा ज्ञान हो जाता है। इत्थे काल पो नहीं सकता। जिस बाबत ज्ञानी ज्ञान सिंह जी लिखते हैं, पयाला जो नाम रस पीवत, उतरै नशा ना खीणा थीवत। अमल और मदरा लो जेते, उतर जात प्रभात सो तेते। सो जिहे साधु की संगत करन नाल 68 तीर्थां का इशनान हो जाता है। गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते कर है उद्दम धूर साधु की ताई। किल विख मैल भरे परे हमरे विच, हमरी मैल साधु की धूर गवाई। इसलिए साधु पुरुषां दी धूड़ी जिहड़ी है तीर्थां दे समान, सो पापां दा निस्तारा करन वाली है। इस अवस्था विच पहुंचे हुए संत ज्वाला सिंह जी जैन तो चल पे ते एक अलमस्त फकीर लुधियाने जिन्हों बाणवट्टा फकीर करके सददे सी, उस फकीर दे कोल पहुँच गए। बड़ा पहुंचा होया फकीर सी यह। ते इहदा जिहड़ा रोज का कर्म सी, इनू बाणवट्टा संत क्यों कहंदे सी भी इहने सारा दिन बाण वट्टी जाना ते अधेड़ी जाना। ये फकीर अरबी फारसी उर्दू ते अंग्रेजी का बड़ा बड़ा विद्वान सी, पर कुदरत दे हुक्म परमेश्वर के हुक्म दे विच इस संत ने इहो जी अपनी दशा बनाई हुई सी। किसी नूं नेड़े नहीं सी आउण दिंदे, गालां कड्ढणियां, इट्टां बट्टे मारने, इन्हां दा अपना सुभाअ सी। तो महापुरखा ने उस फकीर बाणवट्टे कोल पहुंचदियां नमस्कार कीती, पर बाण वट रहे फकीर ने अखां विच लाली भर के संतां नूं बहुत गुस्से नाल कड़कमी आवाज़ विच कहा कि इत्थों चलिया जा। संत उसदे कठोर वचन सुन के भी उत्थे ही खड़े रहे। संतां नूं उत्थे अडोल खड़ियां देख के एक मोटा सारा डंडा चक के उन्होंने संतां दे मारिया। तां संत ज्वाला सिंह जी खिड़ के हस पे, पर जिथे सोटा लगा तां उत्थों लहू चोण लग पिया। जद संतां ते इस सारी क्रिया का कोई प्रभाव ना पिया, तां फकीर ने देखा भी ये किसी कामल मुरशद का सेवक है। तां फकीर ने उठ के गलवकड़ी विच लै लिया, अपने कोल बिठा लिया। अलमस्त फकीर ने उन्होंने कहा भी आओ हुण आपां अपना काम करिए। रमजान दे नाल वचन होए, अलमस्त फकीर बाण वट्टी जावे, संत ज्वाला सिंह जी बाण खोली जाण। इदां बैठियां नूं ते बाण वटदियां खोलदियां नूं पूरे 3 दिन बीत गए। सो महापुरखां दियां रमजां, महापुरखां दी किरिया वो की कर रहे ने, की बोल रहे ने, ये समझना जिवें महाराज बाणी च कहंदे ना जी, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जानै। उत्थे तक दी किसी दी अवस्था होवे तां कोई समझे भी वो की खेल है।
सो 3 दिन तक ये खेड चलती रही। फिर अलमस्त फकीर ने संतां नूं कहा भी हुण तुसीं जा सकदे आ। फिर संत जवाला सिंह जी 10वें पातशाह जी की चरण छोह दे नाल पवित्र होई लुधियाने जिले विच दराहा मंडी स्टेशन के नेड़े रेरू साहब रामपुर पिंड उस स्थान ते पहुंचे। इत्थे संत बाबा अतर सिंह जी निर्माण सेवा करके जगत के जीवां नूं परमार्थ की सिक्ख्या दिंदे सी। संत अतर सिंह जी रेरू साहब वाले ये भी बाबा करम सिंह जी के पासों बख्शिशां लैके ते पलटन दे विचों हौलदारी पेंशन लैके इत्थे गुरुद्वारे निष्काम सेवा कर रहे सी। संत रेरू साहब जिस वेले पहुंचे तो संत बाबा अतर सिंह जी दे नाल कोई हफ्ता क रहे। संत अतर सिंह जी दीयां खुशियां प्राप्त करके इत्थों संत जवाला सिंह जी पटियाला रियासत दे बधौशी पिंड दी बीड़ दे विच अलमस्त बाबा बीरमदास जी दे कोल पहुंचे। बाबा बीरमदास जिन्हां दी बाबत लिखण सुन पढ़न दे विच महापुरखां दे पासों भी ये बचन सुने भी इन्हां दी उम्र बहुत लम्मी सी। माता गुजरी जी दे चाचे दे पुत्र सन। संत बाबा बीरमदास जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दे मामा जी लगदे सी। बड़ी लम्मी उम्र हुई है इन्हां दी बाबा बीरमदास जी दी ते बड़ी लम्मी उम्र भोगदियां बहुत ज़्यादा भगती सिमरन और अलमस्त अवस्था दे विच इन्हां ने बहुता समा बतीत करिया। बधौशी संत महाराज बाबा जवाला सिंह जी जिस वेले पहुँचते हैं तो बाबा बीरमदास जी का भी सुभाअ सी भी नेड़े किसी नूं आउण नहीं सी दिंदे, गालां कढ़दे सी, इट्टां बट्टे मारदे सी। सो महापुरख जद पहुँचे तां संत बाबा बीरमदास जी भी उन्होंने गालां कढ़न लग पे। तो फकीर दीयां गालां सुन के भी हाथ जोड़ के संत खड़े रहे, क्योंकि इहो जिहियां घटनावां संत बाबा जवाला सिंह जी दे नाल पहलां भी कई हो चुकियां सन। अडोल हाथ जोड़ के खड़ियां नूं देख के फकीर बाबा बीरमदास जी ने कोल पिया बांस दा डंडा चक के संतां दे मत्थे च मारिया। संतां दे बड़ी सट लगी, खून वगया, पर संतां ने सी तक ना कीती। जदों संत उन्हां वल्लों कीते सारे वार झल गए तां फिर फकीर ने बाहों फड़ के अपने आसन ते नाल बिठा लिया, हफ्ता भर अपने कोल रखिया। इस तरह संत बाबा जवाला सिंह साधु पुरुषां दी संगत दे विच लगभग 1 साल का समा अपना बतीत करते रहे। इस उपरांत दे समय दे विच संतां ने कदे भी संसारक सुखां की परवाह न की, सदा नाम बाणी की ओट विच रहे। जे आप जी नूं फुरना फुरदा तां कई दिन बिना भोजन खाद्यां पीतियां भी बतीत कर लेंदे। उन्हां कोल सिर्फ पानी का गड़बा, छोटी जिही कुड़ती, कशहरा, केस ढकण लई छोटी जी दस्तार, बस इन्ने ही कपड़े हुंदे सी। अजिहे विरक्त जीवन विच उन्हां कदे भी झक्खड़ झांगी, चमकदियां बिजलियां, गरजदे बदल, बीआबान, जंगलों के डरावने दृश्य कदे परवाह नहीं सी कीती। इस तरह एक बारी नाम की धुन विच संत महाराज एक सुन्ने मठ दे विच प्रवेश कर गए। मौसम बहुत सुहावना सी। इंद्र देवता बदलों दीयां फौजां नाल चढ़ाई कर रहा, मोहले धार मीह पै रहा। कई दिन मीह पई गया ते संत मठ दे विच बैठे रहे। उत्थे एक बड़ा पुराना जिहा कुज्जा पिया संतां नूं नज़री पिया। जद कुज्जे तो ढक्कण चक्या तां उहदे विच पुरानी जही खसखस पई सी जिन्हों जाला पिया होया। तां संतां ने 2 फक्के खसखस दे मारे ते गड़ विचों पानी पी के वाहिगुरू दा शुकराना करके चौंकड़ा मार के बैठ गए। 1 हफ्ता तकरीबन महापुरखां नूं इस मठ दे विच बैठियां नूं बतीत हो गया। जदों संतां दी बिरती ब्रह्मानंद तो थान होई, कमल वर्गे नेत्र अमृत दृष्टि नाल भरे हुए खोले,
बाहर आके आकाश वाल देखिया तां हुण मौसम बिल्कुल साफ हो चुका सी। इस विरक्त जीवन दौरान संतां ने कई बारी गुआरे दियां फलियां, कई बारी छोलियां दियां करूंबलां खा के परमात्मा दा शुकराना कीता। निरंतर अपना शब्द जाप करते रहे, गुर शब्द जाप दे विच विघन नहीं पैण दिता। इसे तरह कई बारी बेरियां दे बेर खा के गुजारा करना, पर जदों परमेश्वर दे शब्द दे विच सुरत जुड़ जाती है उत्थे तां ना ऊंघ ना भुख। कुछ समा इसे तरह बिताउण तो बाद संत ज्वाला सिंह जी, संत बाबा हरनाम सिंह जी जैन वालियां कोल वापस आ गए। अगों वो महापुरुष भी बरकती ठाठ विच रहिंदे। दोहां महात्मावां दा जीवन एक सार बीतण लगा। ना कुछ खांदे ना पींदे ते ना खाण पीण लई किसी अगे मंग करदे। संतोखी हो के ब्रह्म ज्ञान दी भगती ही इन्हां दा आहार सी। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, जिस तरह गुरबाणी कहती ब्रह्म ज्ञानी दा असल भोजन ज्ञान ही है। ज्ञान भी वो जिहड़ा भगती विचों पैदा होया होवे। एक तो अखरी ज्ञान है ना जी, जिस तरह अनेक तरह दियां विद्वानां दियां पुस्तकां लिखतां पढ़ के जां सुन के ज्ञान, तो ब्रह्म ज्ञानी दा जिहड़ा भोजन ज्ञान है वो उन्हां दे कमाई दे विचों पैदा होया होया अनुभवी ज्ञान है। सो इस तरह होती मरदान संप्रदाय की मर्यादा सी भी किसी अगे हाथ नहीं अड्डना, किसी अगे सवाल नहीं करना, मंग नहीं रखनी किसी अगे। तो महापुरुष बिना कुछ खाद्या पीतिया समा जिवें लंघदा सी लंघाउंदे। अस्सू दे दिन सीगे, महापुरुषां नूं इकट्ठियां बैठियां भगती करदियां हफ्ता कुछ भी छकण नूं ना मिलिया। तो कोई सेवादार बाबा हरनाम सिंह जी दे सेवकी दे विचों आया ते उन्हें मक्की दियां छल्लियां महापुरुषां नूं मत्था टेक गया। तो संत हरनाम सिंह जी छल्लियां देख के संत ज्वाला सिंह जी नूं कहण लगे, कहंदे लै बई मस्ता, अज वाहिगुरू ने अपनी 7वें दिन सार लई आ ते छल्लियां भेजियां। बाबा हरनाम सिंह जी संत ज्वाला सिंह जी नूं हमेशा नाम की मस्ती दे विच रहण करके उन्हां नूं मस्ता कह के सददे सी। मस्त कहना तो कहण लगे, मस्ता आ छल्लियां महाराज ने अज 7वें दिन भेजियां, आओ आपां हुण दोवें भुन के छकदे हां। तां संत ज्वाला सिंह जी अपने अलमस्त सुभाअ अनुसार कहण लगे, कहंदे 7 दिन हो गए भुजदियां नूं, अजे भी इन्हां दे भुनण दी लोड़ आ। भाव के हुण तां बिरती इन्नी गाहां चली जानी चाहिदी भी जिथे जीभ दे स्वाद की कोई गल ही न रहे। बस फिर की सी, दोहां सतपुरुषां ने छल्लियां उसे तरह कच्चियां ही चब्बियां। दोहां महापुरुषां विच कई वारी बड़ियां रामज भरियां विचारां हुंदियां। संत हरनाम सिंह जी बड़े शाही ठाठ वाले कपड़े पहनते सी, सीस उत्ते रेशम की दस्तार सजाउंदे सी, सुच्चे सूफ के कपड़े, गाती लाउंदे, कशहरा बहुत सुंदर जोड़ा तिल्लेदार कढ़िया होया उन्हां दा हुंदा सी। पर संत ज्वाला सिंह जी का जिहड़ा पहरावा वो आप जी नूं पहलां बेनती कीती भी बहुत अलमस्त पहरावा उन्होंने गरीबी दावे वाला रखिया होया सी। तो एक दिन संत हरनाम सिंह जी संत ज्वाला सिंह जी नूं कहण लगे, मस्ता शरीरक किरिया तो चंगी रखिया कर, भाव के कपड़े तो चंगे पहनिया कर। तां संत हस के कहण लगे, कहंदे सतगुरु की किरपा दे नाल दास दी ये जिहड़ी वस्त्रां वाली किरिया ये उत्तम है। तां वो कहंदे यो किवें? तां महापुरखां ने सुखमनी साहिब दी आ तुक पढ़ के सुनाई, कहंदे सगल किरिया मैं ही उत्तम किरिया, साध संग दुरमत मल हिरिया। कहंदे सारियां किरियावां दे विचों उत्तम किरिया इहो ही आ बई महापुरखां दी संगत करके खोटी मत दा जिहड़ा अंदरों नाश करना, खोटी मत अंदरों खत्म हो जावे। सारियां तो उत्तम किरिया तो यही है। तो इस तरह संतां दा ये उत्तर सुन के बाबा हरनाम सिंह जी बहुत खुश होए।
सो कुछ दिन संत बाबा हरनाम सिंह जी दे कोल रहन उपरंत संत ज्वाला सिंह जी पहाड़ां वाल चले गए। गुरु का लाहौर, ऊना साहब, बाबा कलाधारी जी का स्थान, बाबा साहेब सिंह जी के स्थान, उत्थों हुंदियां होयां वापस गुरुद्वारा हरियां बेलां पातशाही सतवीं। सो इन्हां गुरुद्वारियां दे दर्शन करन पिछों बरसाती नदी दे चो दे रास्ते सो ढगानगढ़ पिंड आ गए। ये चढ़दे फग्गण दे दिनां दी वारता है। पिंड विच वड़दियां ही गन्ने पीड़न वाला बेलना घलाड़ी लगी हुई सी। संतां दे अंदर फुरना आया कि गन्ने दा रस पीए। फिर महापुरुषां दे कहे बचन चेते आ गए कि किसी अगे हथ नहीं अड्डना। मन नूं समझा के फिर अगे चल पे। अजे थोड़ी दूर गए, कौतक वरत्या, राह दे विच गन्ने ही गन्ने पे। संतां ने थोड़े जे गन्ने चक लए। अगे उन्हां नूं एक ब्राह्मण मिलिया। संतां ने उसनूं भी गन्ने चूपण लई दिते। फिर संत पिंड ढक्कोवाल दे पूर्व दक्षिण वल नूं चल पए, जिथे एक महापुरखां दी कुटिया संत भोला सिंह जी दी सी। संत भोला सिंह जी उत्थे नहीं सन। संत ज्वाला सिंह जी कुटिया दे बाहर बैठ के गन्ने चूपण लग पए। कुटिया दे नेड़ियों रस्ता लंघदा सी। हरखोवाल दा रहण वाला माई भानी दा पति नंबरदार हरनाम सिंह हुशियारपुर नूं जा रहा सी कि उस दी निगाह संतां ते पई। नंबरदार ने इस अजनबी व्यक्ति नूं, भाव संतां नूं उहने कदे देखिया नहीं सी, अजनबी व्यक्ति नूं देख के पुछया कि साडे संतां दी कुटिया विच कौन बैठा, कित्थों आए, कित्थे जाना। तां संत महाराज कहण लगे, कहंदे संतां दी कुटिया विच संत ही आउणगे, चोर तां नहीं आउण लगे। दूजी गल ये कि संत ना किते आउंदे ना किते जांदे, अर्थात संत आउण जाण आवागमन तो रहत हुंदे। नंबरदार हरनाम सिंह सतसंगी सी। संतां दियां जद रमज भरियां गल्लां नूं उहने सुनिया, वो समझ गया भी ये कोई मामूली इंसान, मामूली मनुख नहीं है। उस वेले उन्हें हुशियारपुर जाण दा ख्याल छड्डता ते वापस अपने घर नूं चले गया। घर जाके अपनी पत्नी नूं कहण लगा कि अज मैं किसी महापुरुष दे दर्शन करके आया ते दर्शन करके चित्त नूं बड़ी अगम्मी खुशी हुई ते जी करदा सी कि ऐसे महापुरुषां दे दर्शन करदा ही रहा। होर सारियां गल्लां भी नंबरदार ने अपनी पत्नी नूं दसियां। उसदी पत्नी माई भानी जिसदा नाम सी, बहुत नेक भागां वाली इस्त्री सी। उसदे दिल विच भी पूर्ण संतां दे दर्शन करन लई प्रबल इच्छा पैदा हो गई। उन्हें प्रशादा तैयार करके सरों दे साग नूं तड़का ला के अपने पति नूं नाल लिया ते संत भोला सिंह जी दी कुटिया वल नूं चल पए। संतां दे प्रेम रंग दे विच जदों कुटिया कोल पहुंचे तो संत ज्वाला सिंह जी दे दर्शन करदियां ही कहा, महाराज जी आप जी लिए प्रशादा लैके आए हाँ, साडी गरीबां दी सेवा प्रवान करो ते प्रशादा छको। संतां ने कहा कि पहला अरदासा करके भोग लवाउणा चाहिदा। फिर संतां ने लंगर दे उन्ने हिस्से बनाए। भोग लगण तो बाद जिन्ने जीव छकण वाले सी सारियां नूं प्रशादा छकाया। फिर संतां ने भी प्रशादा छकिया। बाद विच नंबरदार नूं कहा कि हुण तुसीं जाके अपना कामकार करो। ते भाई हरनाम सिंह जी ने पूछया, महापुरुषो इत्थे होर किन्ने क दिन ठहरोगे? तां संत कहंदे, गुरमुखा ये तां वाहिगुरू ही जाणदा, ये तां सानू भी नहीं पता। नक नथ खासम हथ। संत ज्वाला सिंह जी अत्यंत सुंदर स्वरूप दे सन ते उत्तों नाम बाणी सिमरन दा दैवी जलाल उन्हां दे चेहरे ते हमेशा झलकदा रहिंदा। नंबरदार ते उसदी घरवाली चकोर वांग संतां दे चेहरे नूं देखी जाण, पर संतां दा हुक्म सी कि हुण तुसीं चले जाओ ते घर दा कामकार करो जाके। नंबरदार होरी नमस्कार करके तुर तां पए, पर उन्हां दा चित्त संतां दे दर्शनां दे विच ही जुड़िया होया। रास्ते दे विच उन्हां नूं निहंग सिंह राला सिंह मिलिया।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਹੰਗ ਰਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸੰਤ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਰਾਲਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਬੀਬੀ ਜੋ ਕਿ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਧੂਫੀਆ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਰਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਵੀ ਭੋਗ ਤੇ ਸੰਤ ਆਉਣ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸੇਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਰਾਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਤਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ? ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਸੰਤ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰਕੈ ਬਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਰਸਤਿਆਂ ਥਾਣੀ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਥਾਣੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਘਰ ਆਏ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਝੂਮੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਜੈਕਾਰੇ ਲੱਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਈ। ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਆਰਤੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਸ਼ੰਖ ਘੜਿਆਲ ਵੱਜੇ, ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾਂ ਕੈ ਬਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਗੰਮੀ ਜਲਾਲ ਕਿਵੇਂ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਾਈਂ ਖਾਕੀ ਸ਼ਾਹ ਚਿਸ਼ਤੀ ਉਹਦੇ ਮਕਬਰੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਆਈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਔਕੜ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪ ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਪਏ।
घरों निकलदियां सामने जिस वेले साईं खाकी शाह दा मकबरा दिसिया तां महाराज जान गए भी इत्थे नेड़े ही हुण जंगल दे विच सानू ठिकाणा बनाउणा पवेगा। उत्थे एक मठ नज़री पिया जिथे संत जवाला सिंह जी ने फिर अपनी रहायश कर लई, उत्थे आसन ला लए ते परमेश्वर दे सिमरन दे विच लिवलीन हो गए। जंगल विच एकांत जगह ते बनी इस मटी विच संतां दा सिमरन करन लई मन अत्यंत एकागर हो गया। एक तां बाबा आया सिंह जी वल्लों बचन मिले सी कि इस स्थान ते भगती भाव विच रहना है। दूजा कादर दी कुदरत दा जलवा भी बहुत मनमोहक सी। परिंदियां दी चहचहाट, मोरां दियां कूकां अमृत वेले नूं होर भी सुहावना बना दिंदियां। संत जवाला सिंह जी इस तरह शांत माहौल विच एकागर चित हो के तकरीबन 7 दिन दैवी शब्द दे रस दा आनंद माणदे रहे। 8वें दिन जदों सूरज देवते ने अपना रथ लैके चढ़ाई की, भाव दिन चढ़िया तां मटी लाग्यों पटराणे नूं लंघदी डंडी तो पंडोरी वाले भाई नंद सिंह जी जा रहे सी। जदों उन्हां दी नज़री संत पए तां वो चुपचाप घर नूं मुड़ गए। भाई नंद सिंह दे मन विच फुरना सी कि संत तां ऐदां लगदा भी भोग वाले दिन तो इत्थे ही आ, मुड़ के किते गए ही नहीं, ना संतां ने कुछ खाधा पीता 7 दिनां तो। इसलिए प्रशादा तैयार करके छकाया जावे। सो भाई नंद सिंह प्रशादा तैयार करके संतां वल लै तुरे। जदों संत समाधि तो उठे तां संतां नूं उन्हां ने फिर प्रशादा छकाया। सो इस तो अगली जो विचार है वो महाराज किरपा करन आने वाले समय दे विच आपां करिए। हरखवाल अस्थान प्रगट होना और होर इत्थे अनेकां कौतक जिहड़े वरते ये सहजे सहजे आपां विचार जिवें जिवें महाराज कराउणगे उस तरह आपां करांगे। सो सारी संगत जितने भी आप जी जुड़े हुए देशां विदेशां दे विच बैठे जग्यासू जन, गुरु के प्यार वाले महापुरुषां दे सतसंगी जन, सब दा धन्नवाद है। हर कीआं कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां, कथड़ियां संतां ते सुखाऊ पंदियां। रब दे प्यारियां दीआं कथा कहानियां जीवन वास्ते बहुत महत्व रखदियां जिन्हां ने अपना जीवन बनाउणा होवे। सो जिस तरह अज आप जी ने सरवण कीता भी संत जवाला सिंह जी ने शरीर दे उत्ते किन्ने कष्ट झल्ले, दुख तकलीफां झल्लियां, दुख ते भुख नूं सहार के भगती कीती। इस तरह अपने जीवन दे विच आउण वाले अनेकां दुख तकलीफां नूं आपां नूं झल के फिर भी धर्म दे मार्ग नूं कदे भी त्यागना नहीं चाहिदा। बहुत दृढ़ता दे नाल, बहुत पक्के हो के अपने मार्ग ते आपां नूं चलना चाहिदा। गुरु पातशाह किरपा करन जी। आओ 2 मिनट दा समा रह गया, जिन्नी क वारी महाराज किरपा करदे आपां गुरमंत्र दा जाप कर लईए जी। फिर आप सारी संगत तो खिमा मंगते हैं जी। अनेकां गलतियां भुलां हो जांदियां जी। महापुरखां दी सिफत वडियाई करदियां ते आप जी ने अरदास करनी महाराज बख्श लैण ते अगे तो भी ये सेवा बख्श के अपने चरनी ला के रखण। वाहे गुरु 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 वाहे
गुरु। श्लोक महला तीजा। जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार, जित द्वारै उबरै तितै लै हो उबार। सतगुर सुख विखालिया सच्चा शब्द विचार, नानक अवर ना सुझई हर बिन बख्शनहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।